Hello dear student, welcome to GIS YouTube channel. So today I will discuss psychometric which is the most important part of the REC. ठीक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पास साइकोमेट्रिक की बात करेंगे. तो व्हाट इज द साइकोमेट्रिक क्वेश्चन आता बेटा, व्हाट इज द साइकोमेट्रिक. अगर मैं आपसे पूछूं जनरली क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज साइकोमेट्रिक, तो बता इन विच द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर. ठीक है, इन विच स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी को बेटा स्टडी करना क्या आपके पास साइकोमेट्रिक प्रोसेस है. तो मॉइस्ट एयर को स्टडी करना बेटा क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को क्या है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस है. तो सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर बेटा क्या होता है, मॉइस्ट एयर बेटा क्या होता है, इट इज द मिक्सर ऑफ, क्या होता है, इट इज द मिक्सर ऑफ गैसेस प्लस वाटर वेपर. मतलब ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर. मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगा, मिक्सर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का मिक्सर होता है. तो कैसे करते हैं, जैसे बेटा कोई एटमॉस्फेरिक है, यानी हमारे पास एटमॉस्फेरिक में आपके पास क्या क्या मिलेंगे, एटमॉस्फेरिक में आपके पास गैसेस के आपके पास कंपोजिशंस होंगे, क्या होंगे, कंपोजिशन होंगे, कुछ वाटर वेपर होंगे और कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे. ठीक है, आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर में, किसी भी एटमॉस्फेरिक एयर में आप जाओगे तो मिक्सर अब क्या आपके पास N2O2 गैसेस आपके पास मिक्सर है. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिलेंगे आपके पास, उसमें ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन्स होंगे, आर्गन्स होंगे, हीलियम होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे. तो ये सब क्या है, इसका मिक्सर होंगे. कुछ वाटर वेपर होंगे. वाटर वेपर का मीन्स ये होता है कि जो वापर वेपर होगा ना, कंडेंस फॉर्म में होगा, कंडेंस फॉर्म में होगा. इसका मतलब कि कंडेंस फॉर्म में होगा तो वहां पे जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, क्या हो गया, ह्यूमिडिटी. जैसे मैं गर्मियों के दिनों में बेटा हमको क्या होती है, ह्यूमिडिटी महसूस होती है. इसका मतलब हमारे सराउंडिंग क्या है, वाटर वेपर है. क्या है, वाटर वेपर है. तो वाटर वेपर होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे. ठीक है, डस्ट पार्टिकल मीन्स पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं हमारे पास व्हीकल से, चिमनी से, डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट होंगे, उसके कारण होंगे. तो ये एटमॉस्फेरिक एयर है. अगर मैं इसको फिल्टर कर दूं, फिल्टर करने के बाद डस्ट पार्टिकल क्या करता हूं बेटा, रिमूव कर देता हूं. क्या करता हूं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता हूं. तो ओनली क्या आपके पास बचेगा, आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो परमानेंट गैसेस है आपके पास, मिक्सचर ऑफ गैसेस और वाटर वेपर मिलेंगे. ठीक है, तो आपके पास अगर मैं फिल्ट्रेशन के बाद में बोलूं तो आपके पास मिक्सचर ऑफ क्या बोलेंगे, परमानेंट गैसेस एंड वाटर वेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर बोलेंगे. क्या बोलेंगे, मॉइस्ट एयर बोलेंगे. तो मॉइस्ट एयर ही को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर. अगर ध्यान रखना बेटा, मॉइस्ट एयर आपसे जो पूछा जाता है तो मॉइस्ट एयर की बात मैं पूरा लिख देता हूं. मॉइस्ट एयर विच आल्सो कॉल्ड द कंपोजिशंस ऑफ क्या बेटा, परमानेंट गैसेस या ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, प्लस वाटर वेपर. So this combination is known as moist air. This combination is known as moist air. इस कॉम्बिनेशन को बेटा क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर की बेटा यानी कि इसको ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर के प्रॉपर्टी को पढ़ना ही क्या हमारे पास साइकोमेट्रिक कहलाएगा. ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर, इट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ए साइकोमेट्रिक इन RAC. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, ड्राई एयर जो होगा बेटा, ड्राई एयर का मतलब हो गया आपके पास जो आपके पास गैसेस हैं, परमानेंट गैसेस आपके पास, ऑक्सीजन, O2 जो भी गैसेस हैं, ये हो गया. तो ड्राई एयर की बात करेंगे आगे. ड्राई एयर बेटा कैसा है, प्योर सब्सटेंस की नहीं है. पहले देखते हैं ड्राई एयर. ठीक है, ड्राई एयर और इसके बाद एक पास आपके पास वाटर वेपर आया. दो केसेस आए आपके पास, एक वाटर वेपर एंड क्या आया, तो ड्राई एयर. तो ड्राई एयर और वाटर वेपर क्या करते हैं, ड्राई एयर जो होता है वो हमेशा प्योर सब्सटेंस होता है. क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है. और वाटर वेपर इज क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है, प्योर सब्सटेंस बेटा वो कहलाता है जिसमें क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन सेम होगा थ्रू आउट द फेज. मतलब कोई भी फेज में बोलूंगा केमिकल कंपोजिशन सेम होगा. वाटर वेपर में देखो, तो वाटर वेपर में इसमें बोलूंगा ये इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब इसमें देखोगे केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग होंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा ये इम्प्योर, क्या हो जाएगा. तो ड्राई एयर और ये बात कर रहा हूं, तो जनरली अगर मॉइस्ट एयर की बात करेंगे, नहीं ये जो है वाटर वेपर ये भी प्योर सब्सटेंस में आएगा. ठीक है, तो ड्राई एयर प्लस वेपर ये क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस है. रुक जाओ, अभी देखो इसमें क्या बेटा, यहाँ प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगा, तो मैं कहूं बेटा यहां से, तो ये चीजें आपको अब याद रखना पड़ेगा.
अगर मॉइस्ट एयर की बात करें आप, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट मॉइस्ट एयर, तो उसका क्या होगा कंपोजिशन, तो मॉइस्ट एयर क्या होगा आपके पास, ये भी क्या होगा आपके पास, इम्प्योर क्या होगा, इम्प्योर सबस्टेंस होगा। कैसा होगा, इम्प्योर सबस्टेंस होगा। लेकिन किस फॉर्म में होता है, जनरली जो होता है बेटा, जनरली इसको लेते हैं, जनरली इट्स हैव सुपर हीटेड फॉर्म, सुपर हीटेड फॉर्म। जनरली इट्स हैव सुपर हीटेड फॉर्म। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मॉइस्ट एयर में बेटा कैसा होता है, सुपर हीटेड फॉर्म में होता है, इम्प्योर होता है, ओनली ड्राई एयर कैसा है, प्योर सबस्टेंस है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपसे 1 मार्क्स में जनरली आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मॉइस्ट एयर से जनरली पूछा जाता है कि कैसा है, सुपर हीटेड फॉर्म में क्या होता है, ये सबस्टेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है, वो डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से पूछ लिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो। सो आप या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से बुलाओ या तो ह्यूमिडिटी रेशियो से बुलाओ, बात ही सेम है। इसका डेजिग्नेशन बेटा क्या है, ओमेगा से डेजिग्नेट कर देते हैं। क्या करते हैं, डेजिग्नेट ओमेगा से कर देते हैं। तो क्या होता है ये बेटा, क्या होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, तो ओमेगा वी कैन राइट दिस मास ऑफ वाटर वेपर to the mass of dry air, mass of dry air, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है कि ओमेगा इज द क्या, किसका रेशियो होता है, आप बोलोगे मास ऑफ वाटर वेपर। इसको और तरीके से मैं सिंबॉलिक फॉर्म में देखो, ये है वेपर का, तो मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, तो ड्राई एयर का मतलब मास ऑफ ए लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये सिंबॉलिक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या इक्वेशन लगाएंगे, पीवी इक्वल टू एम आर टी। तो यहां से हम लगाते हैं, मास निकालते हैं, मास निकालेंगे पीवी किसके लिए, वेपर के लिए। तो वेपर के लिए निकालूंगा बेटा, अगर वॉल्यूम देखिए सबको सेम होगा तो ओनली कैसा क्या होगा, पीवी वी बराबर एम वी आर वी इंटू टी। इसी तरह ड्राई एयर का निकालेंगे तो वॉल्यूम सेम होगा, ड्राई एयर का निकाल लेंगे तो एम ए आर ए, टेम्परेचर सेम होगा, वॉल्यूम हम टेम्परेचर सेम रखता है, बाकी सारा डिफरेंट होगा। इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा, डिवाइड कर दूंगा, तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो इसमें मास को डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ट्राई कर दूं तो पी बी बाई ए अपान, यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा, पी बी बाई पी ए डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आर ए आर बी बाई ए, तो ये हो गया आपके पास सिंबॉलिक। अगर मैं इसको बोलूँ, उसको टर्म में लिख देता हूँ, तो डायरेक्टली आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वहीं लिख देता हो, ठीक है। इसकी वैल्यू रखोगे, देखो टोटल जो प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर होता है वो किसका किसका प्रेशर होता है, ड्राई एयर प्लस वेपर एयर का टोटल प्रेशर होता है। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर ड्राई एयर के फॉर्म में टोटल एयर के प्रेशर रखूंगा, टोटल एयर का प्रेशर निकालूंगा। तो जनरली आपके पास जो भी फॉर्मूला आता है 0.622, ठीक है, पी वी अपान पी टोटल माइनस पी वी। तो ये आपके पास फॉर्मूला याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका केजी ऑफ वाटर वेपर, केजी ऑफ वाटर वेपर अपन केजी ऑफ ड्राई एयर,
देखो मास ही तो है, मास का यूनिट बेटा केजी में, केजी ऑफ वाटर वेपर केजी अपन ड्राई एयर। तो ये हो गया आपके पास किसका, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसे बोलेंगे ओमेगा 0.622 पीबी अपन पीटी माइनस पीबी। ठीक है, तो पी टोटल क्या होता है, व्हाट इज द पी टोटल? तो पी टोटल होता है एटमॉस्फेरिक में, मैंने क्या मॉइस्ट एयर का टोटल निकालना था, पी टोटल किसका किसका हो जाएगा, क्या क्या होता है मॉइस्ट एयर में, वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर। तो ड्राई एयर का हो जाएगा पी ए, वाटर वेपर का हो जाएगा पीबी, इसका टोटल होता है। ठीक है, ड्राई एयर पीबी निकालना होगा, टोटल टोटल निकालने वाला टोटल प्रेशर आपको दिया होगा, ड्राई एयर का दिया होगा, इसमें माइनस कर देंगे तो पीबी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, गेट वगैरह में क्वेश्चन इस पे बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पीबी या पीडी और फिर टोटल प्रेशर दिया होता है, रखेंगे बेटा यहीं पे आ जाएगा केजी वाटर वेपर अपन केजी, यूनिट ध्यान रखना आप। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बेटा ग्राम अपन केजी में दिया होता है, तो ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप क्या करेंगे, हमें केजी इसमें केजी ऑफ वाटर वेपर अपन केजी अपन ड्राई एयर होगा, तो यूनिट ध्यान रखना, यूनिट रहेगा आपका, यूनिट चेंज कर सकता है आपसे, ग्राम में पूछ सकता है या किसी में पूछ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहना, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखो हमेशा फार्मूला बेस है, डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिए जाते हैं आपसे। नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है आपके पास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे चलते हैं, एक आता है टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिससे बेटा डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, मास ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है, अपन मास ऑफ वाटर वेपर का होता है लेकिन सैचुरेटेड फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज द रेशियो, आप लिखो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का मास डिवाइड बाय मास ऑफ सैचुरेटेड, क्या, सैचुरेटेड वाटर वेपर। सो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर अपन मास ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर। ठीक है, सैचुरेटेड याद रखना, सैचुरेटेड वाटर वेपर, इसका मतलब मैं बोलूंगा मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर लेकिन सैचुरेटेड वाटर वेपर। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, मास अगर किसका प्रोपोर्शनल है, प्रेशर का हो जाएगा, तो इसको मैं, ठीक है, प्रेशर ऑफ क्या है, सैचुरेट, ये वाटर वेपर अपन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेम हो ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास। अब आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, देखो सभी जो चीजें ना, ये अभी क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसको मैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसा क्या क्या दिखता है साइकोमेट्रिक चार्ट में, कौन सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, कौन सा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, कौन सा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, कौन सा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, ठीक है, और कौन सा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। तो डिफरेंट टर्म्स जो आएंगे प्रॉपर्टी, ये सब हम साइकोमेट्रिक चार्ट पर देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। So what will we see in this time? So in this time we only see the definition of the क्या moist air properties। moist air में प्रॉपर्टी के बेटा डेफिनेशन देख रहे हैं, जो डायरेक्टली डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन देता है बेटा किसका, जेईओ एई में, जेईओ वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन देता है, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर अपन मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जेईओ वगैरह में मिल जाते हैं, तो सभी डेफिनेशन हमको वही पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आगे आते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ड्यू मतलब ओस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसका मतलब हो गया ड्यू पॉइंट, इसे बोले शॉर्ट टर्म में बोलते हैं डीपीटी, क्या बोलेंगे, डीपीटी या यू कैन आल्सो नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, ये होता है अनसैचुरेटेड, क्या होता है, अनसैचुरेटेड वेपर, क्या होता है, या इफ अनसैचुरेटेड मोस्ट एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड, दी क्यों लग रहे हैं, एन लगाएं, एन अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर
कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो आता है टर्म कांस्टेंट प्रेशर, एग्जाम में पकड़ लोगे बेटा यहां से, अगर याद होगा कब कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी अनसैचुरेटेड मॉइस्चर को कूल कर रहे हैं यानी ठंडा कर रहे हैं, तो बेटा वो कंडेंसर का कंडेंस हो जाएगा, क्या होगा, कंडेंस स्टार्ट हो जाएगा, द एयर बिगिंस टू कंडेंस, देन एयर या मॉइस्ट एयर बिगिन होगा कि बिगिन होगा, ठीक है, बिगिन होगा, ठीक है, बिगिन कंडेंस, ठीक है, तो यही कहलाएगा आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो वो अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर इज कूल्ड कब करेंगे बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, देन एयर बिगिंस कंडेंस, एयर क्या होगा, कंडेंस हो गया, तो अब क्या करोगे, कोई भी एयर होगा बेटा उसे क्या करेंगे, कूल करते करते जाओ, कूल करते जाएगा तो वो क्या करेगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो एट द पॉइंट आर वी चेंजिंग द वेपर टू लिक्विड, दिस पॉइंट इज नोन ए कंडेंसेशन पॉइंट, बिगिन टू कंडेंसेशन पॉइंट, दिस बिगिन कंडेंसेशन पॉइंट इज कॉल्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, वी कूल एनी मॉइस्ट एयर इन कांस्टेंट प्रेशर, वी कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कब करेंगे, जब अनसैचुरेटेड एयर को कब कूल करेंगे, कब कांस्टेंट प्रेशर पर कूल करेंगे, तब हमारा एयर जो होगा बिगिन हो जाएगा यानी स्टार्ट होगा, कंडेंस फॉर्म में स्टार्ट होने लगेगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट अब आते हैं बेटा वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट नहीं वेट, वेट बल्ब डिप्रेशन, डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है, तो वेट बल्ब डिप्रेशन, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूं वेट बल्ब डिप्रेशन इक्वल टू इज द डिफरेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी माइनस क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो वेट बल्ब डिप्रेशन बराबर ड्राई बल्ब, डीबीटी क्या है बेटा, डीबीटी लिख लो यहां पर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, डब्ल्यूबीटी क्या है, ये हो गया आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ये नाम है आरएसी में मेजरमेंट करने के लिए। तो हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेटा क्या करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये हो गया कि आपके पास ड्राई एयर का क्या आता है, वहां टेम्परेचर नापते हैं, कौन नापता है, साइकोमेट्रिक आपका क्या है, थर्मोमीटर नापता है, तो वही आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। वेट बल्ब आपका कोई वेपर का वेपर है इन द केस ऑफ कंडीशन फॉर्म में, उसका नापेंगे तो उसे बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अलग अलग मेजरमेंट है, वेपर ड्राई एयर का मारेंगे तो क्या करेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट आपका वेट यानी वाटर वेपर का नापेंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी। तो इनको बोलते हैं, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताओ अगर डीबीटी और डब्ल्यूबीटी की वैल्यू बराबर होती है कहां पर, सैचुरेटेड स्टेट में, कब, जब एकदम सैचुरेटेड हो आपका, तो वहां पे सैचुरेशन आप एयर हो तो क्या बोलते हैं, जब सैचुरेटेड एयर हो, ठीक है, तो यहां पे लिख लो नोट, क्या लिख लो, नोट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे एक नोट आपके पास मिलेगा, व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, व्हेन एयर जो होगा आपके पास, एयर का मतलब हो गया मॉइस्ट एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर, सैचुरेटेड का मतलब हो गया फाई इक्वल टू बेटा 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो उस केस में कितना हो जाएगा, वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डीबीटी इक्वल टू किसका हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर। सो वी कैन राइट डब्ल्यूबीटी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा, घटाएंगे इसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब डब्ल्यूबीटी यानी कि मैं सैचुरेशन करेंगे, इन दिस केस में लिखो, इन दिस केस नोट वाला केस है ये,
ये हो जाएगा इन दिस केस WBT इक्वल टू ड्राइवल टेम्परेचर, तो WBD क्या हो जाएगा, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो। इसे कब होगा ये, जब यहां पर नोट कर लेना अच्छे से, क्या, जब सैचुरेटेड हो, क्या हो, एयर क्या होगा, सैचुरेटेड हो, यानी फाई की वैल्यू क्या है 100% हो, तो वहां पे WBD इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द, ठीक है, तो WBD क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गई आपके पास, क्या हो गया आपके पास, हाँ। लेकिन जब अनसैचुरेटेड एयर हो, ये तो सैचुरेटेड एयर है, जब अनसैचुरेटेड एयर हो, अगर अनसैचुरेटेड एयर होगा, अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर है, तो मैं कह सकता हूं अनसैचुरेटेड एयर, इसका मतलब हो गया आपके पास कहूं तो DBT की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से, और वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होगा किससे बेटा, WBD से, मतलब वेट बल्ब डिप्रेशन से। तो ये वाला बीट आपका सही याद रखना पड़ेगा, कौन ज्यादा होगा, जब कब हो, अनसैचुरेटेड एयर हो, तब की बात कर रहे हैं। अगर सैचुरेटेड एयर बराबर हो जाएगा तो DBT बराबर WBT, तो WBD को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर के केस देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंस ये देख लिया, कब WBD डिप्रेशन जीरो होगा, सैचुरेटेड स्टेट में हो जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, आगे आते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, नेक्स्ट पैरामीटर इसका प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसे डिनोट करते हैं बेटा म्यू से। क्या करते हैं, म्यू से। म्यू हो गया आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो ये हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू। अब ये क्या होता है, व्हाट इज द ये, तो अब देखो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू सैचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन सैचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बेटा ओमेगा से लिखते हैं, सैचुरेटेड को हो जाएगा ओमेगा यस, ठीक है। क्या ओमेगा का वैल्यू पता था आपको, यस, 0.622 PV अपॉन P टोटल माइनस PV, सैचुरेटेड कितना हो जाएगा 0.622 PVS, सैचुरेटेड है तो PVS मान लेंगे, P टोटल माइनस PVS, इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 0.622 कट जाएगा, 622 कट जाएगा तो PV अपॉन PVS, और ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, P टोटल माइनस PVS डिवाइड बाय P टोटल माइनस PVS है, PVS, P टोटल माइनस PV, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ था क्या, कुछ नहीं था आपको, तो म्यू की वैल्यू याद रखने का तरीका हो गया, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटल ये हो जाएगा, ठीक है। तो एस फॉर्म में बेटा पूछ जाता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं गेट और इसमें क्या बोलते हैं यस और यस नहीं, आपके पास क्या बोलते हैं गेट की बात करूंगा तो इस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब आते हैं इंथैल्पी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इंथैल्पी। इंथैल्पी एंथैल्पी, एंथैल्पी की बात करेंगे, कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे इसका डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। जो एंथैल्पी को कैसे में लिखते हैं हम लोग, एच से लिखते हैं, ठीक है। एच स्मॉल एच है, इसका मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया, कैपिटल अक्षर सिर्फ एंथैल्पी की बात होती, पर इसमें क्या है आपके पास स्मॉल एच रखा है। तो इनफैक्ट मैं स्मॉल एच की बात रखता हूं तो इसकी आ जाएगी, मैं स्मॉल एच की वैल्यू लिखता हूं डायरेक्टली 1.005, आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। टी यहां पे देखो कितना हो जाएगा 1.005 टी, इसके बाद प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, कभी कभी 2500 दे रखा होता है, कहीं 2501 दे रखा होता है, यानी 2501 होता है, कभी 2500,
ठीक है 1.8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.88 टी। यूनिट क्या हो जाएगी स्पेसिफिक है तो किलो जूल पर केजी हो जाएगी, किलो जूल पर केजी। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है। टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। टी क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओमेगा क्या है आपके पास, ओमेगा हो गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अभी पढ़े थे हम लोग, पहला ही चैप्टर था, पहला ही क्या था टॉपिक था इसका ह्यूमिडिटी। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये हो गया आपके पास 1.005 टी प्लस ओमेगा 5 इतना हो गया आपके पास। तो स्पेसिफिक क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे आपका इंथैल्पी, ठीक है। ये देखो डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डायरेक्टली इंथैल्पी का ही आपके पास ये क्वेश्चन दे देगा, कौन सा इंथैल्पी है साइकोमेट्रिक में, ठीक है। तो ये आपके पास पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। वैल्यू आप रखेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया होगा, ओमेगा दिया होगा, सब कुछ रखेंगे, ठीक है। मान लो 25 डिग्री दिया है तो 25 डिग्री प्लस इतना इतना रखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला से, कोई बात नहीं। एक आता है आपके पास एफजन फॉर्मूला, क्या होता है एफजन फॉर्मूला, एफ जॉन एफ ठीक है क्या है एफजन फॉर्मूला है। तो एफजन फॉर्मूला क्या होता है एफजन फॉर्मूला, देखो ये होता है आपके पास क्या है वाटर वेपर, ये क्या है वाटर वेपर का प्रेशर माइनस पीवी डैश माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1.8, ठीक है। ये किसका, ये अभी बताएंगे कि टर्म को बताएंगे क्या क्या इसमें दिया है, ठीक है। 1.8 पीटी माइनस टी डैश अपन ये हो जाएगा आपका 2700। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रख लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है, ये टी होगा, सिर्फ टी दिया होगा तो क्या सा दिया होगा, ये टी आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, टी इज गिवन इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। टी डैश वो बेटा वेट बल्ब टेम्परेचर है आपके पास, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ये कैसा, ये कौन सा प्रेशर है आपके पास, ये वेपर प्रेशर है ये, ठीक है। क्या है वाटर वेपर प्रेशर है। तो पीवी आपके पास है वाटर वेपर प्रेशर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर आपके पास। और क्या टर्म बचा आपके पास, टी डैश हो गया, पीबी डैश बचा है, पीबी डैश हो गया आपका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पीवी डैश, ठीक है। पीवी डैश क्या हो गया, या इसे यस मान लो यहीं पर, तो इसको लिख लो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। जहां जहां डैश लगाना बेटा वेट बल्ब टेम्परेचर का है, देखो डैश लगा है यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर का है, डैश यहाँ भी लगा है वेट बल्ब टेम्परेचर का है, लेकिन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑन वेट बल्ब टेम्परेचर, ये क्या वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, सिर्फ टी है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। पी क्या है आपका प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर है। पी आपके पास क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टोटल प्रेशर कर लो। वी क्या हो गया वाटर वेपर प्रेशर हो गया, बाकी सब चीज आपके पास कंफर्म हो गया। तो ये है आपका टोटल क्या है, जितने पैरामीटर्स होंगे ये पैरामीटर्स होंगे, यहां से क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो टाइम में इतना ही है, तो क्या कर सकते हैं, इतने जो होंगे आप क्या करेंगे चीज़ों को लेकर क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्या क्या क्वेश्चन है इस चीज़ों को लेकर अभी डिस्कस करेंगे। और साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ेंगे बेटा, जहाँ से अपने क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते रहते हैं, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट, और उस पर देखेंगे क्या क्या वेरी हो रही, क्या इंक्रीज करने पर क्या दिक्कत होगी। वहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो अभी तक क्या बेटा कि फॉर्मूला पूछ लिया था एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी एई और जेई में आते हैं। जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ जाता है, इंथैल्पी का डायरेक्ट
फॉर्मूले पूछ लिया जाता है, और क्या पूछ लिया जाता है, ये फार्मूला दिया होता है, कुछ टेम्परेचर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, और क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक, हाँ ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर या वेटेबल डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अनसैचुरेटेड एयर पे कैसे वेरी करता है, अनसैचुरेटेड एयर पे ड्राइबल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, बीच में कौन होता है, वेटेबल टेम्परेचर होता है, फिर लास्ट में वेटेबल डिप्रेशन होता है। अगर सैचुरेटेड एयर पे बात करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। कब, जब आपका ड्राइबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएंगे, अगर इक्वल हो जाएंगे तो वेटेबल डिप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर कोई अनसैचुरेटेड एयर कूल करते हैं तो वहाँ पे ये जस्ट बिगिन टू कंडेंस हो जाता है आपका एयर, तो उस पॉइंट का बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर। तो सभी को मैंने ग्राफाइन में देखेंगे, कि चीज़ देखेंगे क्या वेटेबल होता है क्या नहीं होता है, सभी कर देखेंगे, कभी इंक्रीज करने में क्या डिक्रीज होंगे। तो कल आपका जो टॉपिक होगा बहुत ही मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, किसका, आरएसी का, यानी कि साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे, सेटिंग और क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट, सो थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।